बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ शाही कोफ्ते। बीफ के कीमे से मैं ये बनाऊँगी। 1 किलो यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। थोड़ी सी चर्बी है इसमें, ज़्यादा चर्बी नहीं कोफ्तों में जाएगी। मोटी मशीन का निकला हुआ ये कीमा है, तो हम इसको चॉपर में पीसेंगे। कोफ्तों को बनाते हुए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ब्राउन की हुई यहाँ पे ली है। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने कच्ची ली है। 4 हरी मिर्चें हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया है। 1 बंच लहसुन का है। इन सभी चीज़ों को हम चॉप करेंगे कीमे के साथ। कीमे को मैंने चॉपर में पीस लिया है। यहाँ पे आधा कप मैंने चने लिए थे छिलके उतार के, छिले हुए जो चने होते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें खसखस डाली थी, इनका पाउडर बना लिया मैंने। डेढ़ टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1.5 टीस्पून ये लाल मिर्च है। हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी है। बस यही मसाले डाल के हम मिक्स करेंगे। अच्छे से कीमे को मिक्स करेंगे। यहाँ पे कीमे की मिक्सिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें, अच्छे से कीमे को देखें मैंने कितना बारीक पीसा है। इसी तरह का हमें कीमा चाहिए होता है, गोश्त के रेशे बिल्कुल मुलायम हो जाएं। लेमन साइज के कोफ्ते बनाएंगे। हाथ में लेके आपने इस तरह से अच्छे से दबाना है कीमे को। इस तरह से गोल शेप देते जाना है। इस साइज के कोफ्ते हम बनाएंगे। अब यहाँ पे इसी पतीली में मैंने कोफ्तों के लिए प्याज ब्राउन किया था। इसी में 250 ग्राम और प्याज डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ। 1 पाव के करीब मैं डाल रही हूँ। 1 किलो कीमे के कोफ्ते हैं तो प्याज इसमें ज़्यादा ही जाएगा, ताकि ग्रेवी अच्छी बने। प्याजों को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे, ज़्यादा काला नहीं इसको करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 15 से 20 काजू लिए हैं। इनको मैंने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याजों के साथ इसको भी ब्लेंड करेंगे। प्याजों को आपने साथ साथ हिलाते जाना है, ताकि अच्छा कलर आए सारे प्याज का। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं। इतना ही हम ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज को निकाल के ब्लेंड कर लेते हैं काजू के साथ। अब उसी ऑयल में खड़े मसाले थोड़े से डाल लेते हैं। 5 छोटी इलायची हैं। 6 से 7 लौंग हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है वाइट। थोड़ा सा मैंने जावित्री का फूल लिया है, तकरीबन हाफ है ये। इन मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे, इतना फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक यहाँ पे फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, 2-3 से। पीसे मसाले डाल लेते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक है। हाफ टेबल स्पून रेगुलर लाल मिर्च है। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा इसमें। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ। मसालों को फ्राई करेंगे यहाँ पे। मसाले यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे 200 ग्राम दही शामिल कर देंगे इसमें। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे जल्दी से। दही को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे।
दही का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने भून लिया है दही को भी। अब जो प्याज और काजू की पेस्ट बना के हमने रखी है, आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। स्मूथ पेस्ट बनाई है, काजू को अच्छी तरह से मैंने पीसा है ताकि ग्रेवी अच्छी बने। थोड़ा सा जग में पानी डाल के इसमें शामिल कर देंगे। जग में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें डाल दिया है। अब इसमें सारे कोफ्ते लगा देंगे इस तरह से। कोफ्ते मैंने यहाँ पे सारे लगा दिए हैं, इस तरह से सेट कर दिए मैंने। शुरू में आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, इसको ढक के पकाएंगे हिलाए बगैर और इसका पानी ड्राई करेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए मुझे इसको दरमियानी आंच पे पकाते हुए। ग्रेवी ग्रेवी का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। कोफ्ते देखें हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना हमने अंडा डाला है ना कॉर्नफ्लावर, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चने का पाउडर और खसखस का डाला है। और बहुत ही अच्छे कोफ्ते ये देखें, बिल्कुल भी शेप खराब नहीं हुई है। अब यहाँ पे कोफ्तों की थोड़ी सी भुनाई करेंगे हल्के हाथ से। ऐसे आपने आराम से इसको हिलाते जाना है और भुनाई करेंगे इसकी। कोफ्तों की भुनाई यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी का डालूंगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना ही डालेंगे अपने हिसाब से। मैं इसमें 2 गिलास डाल रही हूँ। जब ये पकना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच करके इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ग्रेवी पक जाए। साथ ही इसका नमक भी चेक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको स्लो आंच पे पकते हुए। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का डाल देते हैं। 1 ही टेबल स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे। अब आपको चेक कराती हूँ मैं यहाँ पे कि कोफ्ते हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। बगैर किसी चीज़ के, अंडे के, देखें कितने आराम से टूट रहे हैं। बहुत ही कमाल के ये शाही कोफ्ते बनते हैं। आप नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या फिर बॉयल राइस के साथ खाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।